This meeting is being तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है नवीन वर्षनी और इनका रैंक अभी गेट 2024 के स्टैटिस्टिक्स में 22 है। और आज हमारे साथ नवीन शेयर करेंगे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और फिर कैसी इनकी जर्नी रही। फिर जो एस्पिरेंट्स अभी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ है ना गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन आपको। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम शुरू करेंगे बिगिनिंग से। आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, कैसे कैसे अभी तक का जर्नी रहा आपका। जी सर, आई एम फ्रॉम संभल, उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। देन आफ्टर आई हैव डन माय मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। और उसके बीच में सर मैंने गेट जैम दिया था 2021 में, जब आई से बेंगलोर में कराया था। तो सर नंबर उतने आए नहीं थे क्योंकि पेपर का लेवल अलग था उस बार। हम्म। तो जस्ट क्लियर हुआ था। शायद 235 राउंड रैंक थी मेरी, तो उसमें सर एनआईटी मेघालय मिल गया था सेकंड राउंड में, हम्म। और एनआईटी त्रिची मिल गया था आखिरी राउंड में, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए। लेकिन सर कंप्यूटर साइंस में मन नहीं था, तो मतलब मैंने डेटा साइंस में ले लिया एएमयू, जो कि उसी साल आया था कोर्स। हम्म। उसके बाद सर सेकेंड ईयर में एक बार गेट दिया था, तब 233 रही थी रैंक। उसके बाद सर डॉक्टरेट का मन था शुरुआत से, तो प्लान था कि एक बार और देना, अच्छी रैंक के लिए मेहनत करनी है। तो हम्म। सर अगली बार दिया ये जो 24 में। फिर से अच्छा। सर कोइंसिडेंटली आईआईसी बैंगलोर ने कराया था इस बार भी। 21 में जब क्लियर हुआ था तब भी 2021 में आईआईसी बैंगलोर थी। इस बार से हाँ। दोनों में दिया था मैंने, डेटा साइंस में भी दिया था और स्टैट्स में भी दिया था। और डेटा साइंस के सर मैंने कुछ अलग तैयारी नहीं की थी, केवल स्टैट्स की जो कॉमन पोर्शन था, मैथ और स्टैट्स। बाकी जो नॉर्मल जैसे मशीन लर्निंग का तो थोड़ा थोड़ा बेसिक आता था मुझे, तो उसके बेस पे मैंने पेपर दिया था डेटा साइंस का। हाँ, तो गेट एसटी में आपके 45 नंबर है ना, 45 आउट ऑफ 100। 45.33 है सर, पॉइंट 45.33। 33। और उसमें कितने, डाटा साइंस वाले में कितने हैं? सर 41 पॉइंट। 41, ये भी ठीक है ना। ओके, सही है, यस सर। दोनों दोनों क्वालिफाई हो गया मतलब। जी बहुत जी बढ़िया। सर। अच्छा, तो आपने तो हमारे बारे में पता कैसे चला आपको? आप तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, इनिशियली फुल कोर्स में थे आप ये तो। सर ये एक टारगेट आईएसएस करके सर जो ग्रुप है, उसमें सर व्हाट्सएप मैं ग्रुप ज्वाइन है। था मैंने। हाँ जी जी हाँ। सर, तो उसमें आता रहता था काफ़ी। तो तो सर एक मॉक टेस्ट मुझे लेना ही रहना था कि मुझे देखना है कि कैसे वो पढ़ाते हैं, और संग में सिलेबस की भी कुछ वीडियो देखने के, कैसे जो छूटा हुआ पोर्शन है वो देख लेते हैं। तो सर हाँ मुझे याद है जब मैंने मतलब क्लास की थी पहले, तो आपने कहा था कि जो गेट एस्पिरेंट है और जेम का साथ में क्लास होगी। हाँ। तो एज ए स्टूडेंट सर मुझे भी ऐसा लगा था कि क्यों साथ में हो रही है, मैं क्यों करूँ वो जेम वाला पोर्शन। तो आपने कहा था कि जिनको ओवर कॉन्फिडेंस हो कि वो गेट वाले जेम की क्यों करेंगे तैयारी, वो 2023 का पेपर करके देखें। हाँ। और लिटरली सर मैंने करके देखा था, तो मुझे पता चला कि गेट का जेम का लेवल तो काफ़ी हाई हो चुका है वाकई में। हाँ, तो तो अब फिर जैम और गेट लगभग सेम लेवल पे है, कॉमन सिलेबस पे। हाँ। हाँ, तो सर फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले जेम की तैयारी हो अच्छे से, उसके बाद गेट। हाँ, ये है। हाँ, पहले मैं कोई कॉमन पर्सन तो साथ में ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर हम गेट का अलग बैच कर देते हैं। ये जी है। जी सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपरेशन कैसे कैसे शुरू किया, कैसे कैसे आपकी जर्नी रही, प्रिपरेशन शुरू कैसे किया, बीच में कैसे कैसे प्रिपरेशन हुआ और इतना अच्छा रैंक आया है तो उसमें क्या कैसे आपके प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी रहा, मतलब ये। अलग सर जून में मेरा अभी मास्टर्स कंप्लीट हुआ था 2023 में। हम्म। और उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी नोएडा में, C2F में। तो उसमें सर मैं केवल शाम में पढ़ाई करता था, शाम में वो वीडियो देख लेता था, जो भी मतलब रिकॉर्ड लाइव में नहीं देख पाता था सर, मैं रिकॉर्ड ही हाँ देखता था अपने पेज पे करके। और उसका सर अक्टूबर में मेरा IIM बैंगलोर में हो गया था अकेडमिक एसोसिएट। हाँ। तो यहाँ पे सर टीए का काम रहता है बेसिकली, टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो वहाँ पे एक ओआर का कोर्स मैं टीए रहा था, एक रिग्रेशन में रहा था। इस बार सर मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में सर डॉक्टरेट की क्लास मैंने अटेंड कर ली थी। तो वो हम्म। सर एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता था मेरे लिए, क्योंकि मैं उन्हीं की कॉपी चेक करता हूँ और वो पर क्लास करता हूँ उनकी, और शाम को सर ये अपना सिलेबस करता था। और जैसा सर आपने कहा था कि मतलब वो मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे जो करना है वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एक हम्म। बार सिलेबस करा पहले कंप्लीट पूरा, उसके बाद जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए सारे, जो आपके जो एम जो सर पोर्टल पे टेस्ट है ना, एम वो टॉपिक वाइज, तो वो मैंने हाँ। सारे कर लिए। उसके बाद सर मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर। हम्म। जो वैसे वाले थे वो नहीं किए मैंने, केवल अपना पेपर गेट का उठाया अनसॉल्व, प्रिंट निकलवा के, और हाँ। उसको सॉल्व करता गया। तीन चार सर बार सर मैंने वही सॉल्व किया। और
उसी से सर बेसिक आइडिया मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। और सर जैसा कि आप शुरुआत से बताते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतना करना भी नहीं है पूरा। तो ये सर मैंने केवल जैम वाला जो कॉमन पोर्शन है वो किया था, और बाकी मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक और जोड़ था उसमें। तो इतना सिलेबस मैंने किया था केवल। बाकी सर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं और स्टोकास्टिक प्रोसेस वो मैंने नहीं किया था टच, हम्म, क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था और ना ही टाइम था कि पूरा करेंगे। तो हाँ केवल मैंने वो टॉपिक करे और टॉपिक से पीवाईक्यू करे, और ना केवल पीवाईक्यू गेट के बल्कि जैम के भी सर, जैम का ले लेता था। हाँ, तो मतलब जैम एंड गेट दोनों का पीवाईक्यू आपने किए थे, और बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट जैम का तो पूरा ही किया था, गेट में एक एक्स्ट्रा आपने मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया था। जी ओके। जी सर। तो ये आपकी जर्नी, बुक्स का कुछ बता दीजिए, आपने कुछ बुक्स फॉलो किया हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जर्नी तो। आइए, लाइक एक तो सर ये जो, हाँ, उसका नाम भूल रहा हूँ। कौन सा रोहत की मनीष मलिक सर, अच्छा मनी। मनीष मलिक सर एक, उनके सर हाँ, मतलब मॉड्यूल वाइज बुक है। अच्छा जैसे उन्होंने रैंडम वेरिएबल के है। क्वेश्चन क्वेश्चन बना रखे हैं उन्होंने। हाँ जी सर, जैसे प्रोबेबिलिटी का पूरी एक बुक है, फिर रैंडम वेरिएबल्स हाँ। की पूरी एक बुक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे बुक है। तो बुक में सर कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन वो बुक काफ़ी अच्छी है। मतलब एक ही टॉपिक में 100 क्वेश्चन है, तो मतलब वो मैंने सारी बुक सॉल्व कर ली थी। एक प्रोबेबिलिटी की, एक रैंडम वेरिएबल की, एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, एक लिमिट थ्योरम पे भी है वो। तो 4 बुक बेसिकली मैंने वो सॉल्व की थी, पूरे अच्छा, क्वेश्चन उसमें थे। तो मतलब वो प्रॉब्लम बुक है एक्चुअली, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कलेक्शंस हैं। हाँ, यस सर, बेसिकली क्वेश्चन जैसे उसमें जैम के भी पुराने ईयर के मिक्स हैं क्वेश्चन, और कुछ गेट के भी हैं, और गेट केवल स्टैट्स के नहीं, मैथमेटिक्स के भी हैं। तो मतलब एक कंबाइन एक सेट मिल जाता है कि आप उससे मतलब, अच्छा है, क्योंकि और उसमें कुछ एंट्रेंस गलती। क्वालिफाई, हाँ, जी सर। कि एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना जरूरी है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें हम लोग। तो ये आपने अच्छा किया है ना, प्रैक्टिस के लिए आपने, मटेरियल बहुत सारे हैं तो कहीं भी उठा लो, लेकिन हाँ मेन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। जी ओके। सर। और उसमें सर कुछ गलतियाँ भी हैं, तो ये अच्छा है कि मतलब उस पर रिलाई नहीं कर सकता मैं। अगर मुझे नहीं आ रहा हाँ। तो मैं पूछूंगा, या हम्म। मुझे डाउट है तो मैं पूछ सकता हूँ। वही सर डाउट क्लास होती थी हमारी, तो मुझे जो नहीं आता था वो मैं पूछ सकता था आपसे। हाँ, तो ये भी है। हाँ, कोचिंग का ये एक फायदा है कि डाउट डिस्कस कर सकते हैं आप वहाँ पे, जो भी डाउट्स हैं हेल्प। बाकी कोर्सेज तो वही हैं जो बुक्स में लिखे हैं, आपको भी आते। आपका लेवल हालांकि अच्छा था, मैंने क्लास में भी फील किया है कि आपका लेवल काफी अच्छा था उस समय है ना, मतलब आपने अच्छा सिलेबस का, तो ये है। तो बढ़िया रहा, तो ये चलिए आपका तो वो रहा। बाकी जो बच्चे अच्छा, कोचिंग कितना हेल्प करता है, जैसे आप हमारे पास शुरू से ही थे, लेकिन क्या लगता है कोचिंग किस तरीके से हेल्प करता है लोगों का, बच्चों का। और सर मैं जो ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी का इवन सिलेबस भी पूरा है, तो हम्म। बस ये सीखने के लिए ज्वाइन कर ले कि पढ़ते कैसे हैं। हाँ सर हाँ आपका जो टाइम टेबल आप बताते थे क्लास में, हाँ मुझे लगता था कि मैं 2 घंटे कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कर ले रहा हूँ, लेकिन सर आपका देखा कि आपका शेड्यूल इतना टाइट है, आप डॉक्टरेट भी कर हाँ। लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ाते भी हैं, डाउट क्लास भी लेते हैं। तो एक सर, एक तरह के पॉइंट ऑफ मोटिवेशन जो कि कांस्टेंट है, आप डेली देखते हैं उनको कि वो कर हाँ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, या पूरा नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं उसमें। हाँ। तो सर अगर मेरा एफर्ट 70% था, सर आपका सर 120% था उसमें। नहीं नहीं, उल्टा कभी होगा। डाउट क्लास मिस करते थे कभी तो। अच्छा। तो कोचिंग के साथ अच्छा था सपोर्ट, मतलब सब्जेक्टिव मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो थ्योरी सर बेसिकली पढ़ रखी थी मैंने। लेकिन एक वही। लगातार कंसिस्टेंसी बनती है, और एक एक मोटिवेशन इनडायरेक्टली सर काम करता है वो, कि आप डेली पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो है, तो ये फायदा है। तो जो लोग अभी जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे बोलें, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, जो बच्चा 2025 में तैयारी देगा एग्जाम जैम या गेट की, दोनों एक का, तो कैसे कैसे वो शुरू करे आपके हिसाब से, कैसे उनको चलना चाहिए। एक तो सर जैसे आपने पहले भी ये कई बार कह रखा है, जैसे बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में सीडीएफ हो ये सब आए थे, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, जबकि इसमें लिमिट्स आती है सर, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशियलिटी आती है। तो वो हम्म। वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। मतलब एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि इस लेवल पे दिमाग इतना तो काम करता है कि आपको पता है कि ये कैसे होगा, लेकिन वो बेसिक कमज़ोर है अभी। तो सर जैसे हम्म, आपने कहा था कि 11th-12th की वो जो बेस है वो बहुत ज़रूरी है, हाँ। ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस रहे कि अगर नहीं भी होगा तो मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि क्या किस तरीके से होगा। हम्म। जैसे अभी सर पेपर पे गेट के पेपर में एनईटी सर मेरा एक भी गलत नहीं है, मतलब जितने एनईटी मैंने अटेंड करे। अच्छा। तो ये हाँ, सर मुझे सरप्राइज लगा था इवन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एनईटी एक भी गलत नहीं आया है। ये बहुत अच्छी बात है। कैलकुलस मिस्टेक अक्सर होती रहती है वहाँ पे। तो बाकी सर एक जैसे मैंने क्या करता था, दिसंबर के लास्ट तक मैंने एक फॉर्मूला शीट अपनी तैयार कर ली थी, जिसमें शायद 14-15 पेज होंगे। जिसमें सर बेसिकली ये मान लीजिए, आप जैसे आपने जो पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, शॉर्ट तो बहुत ही शॉर्ट, हम्म। जिसमें कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी इम्प्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे सर सारे लिखा हुआ है सर। तो वो मैं सर जनवरी से डेली करता था।
मतलब हो सकता है मैं क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन मैं वो डेली पढ़ता था। तो 16 पेज, 16 के 16 पेज डेली। तो सर एक टाइम आया कि मुझे पता चल गया था कि कौन सा वो जो फॉर्मूला किस पेज पे लिखा हुआ है। हाँ। तो वो सर ऐसे दिमाग में छप गया था उसमें। अब ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा या कल उठूंगा आज नहीं रिवाइज करा तो मैं कल भूल जाऊंगा, वो सर परमानेंट सा हो गया था। तो बाकी सर एक चीज़ और मैं हाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर मैंने पिछले साल भी तैयारी की थी गेट की। तो तब मेरे पास कोई कनेक्टेड नहीं था, जैसे जो सेम फील्ड में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो हम्म। कभी वो पता नहीं चला कि क्या लेवल चाहिए, या कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करूँ। तो वो सर वो हो सकता है आपके दोस्त हो, मेरे आपके भैया हो या कोई भी हो, तो वो ज़रूरी है। जैसे सर हाँ। यहाँ पे और भी एकेडमिक एसोसिएट हैं, वो भी मतलब अच्छा खासा मेरे से पूछते थे, मैं उनसे पूछता था। और मेरे भैया हैं सर, मेरे भैया मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो कभी भी कॉल करके पूछ लेते थे। तो मतलब ये होता था कि हमेशा तुम्हें तैयार रहना है कि हम्म। हो सकता है वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे। तो ये सर बड़ा अच्छा काम किया कि आपको सोचते रहे। पेपर में सर ऐसा ही होता है, रैंडम क्वेश्चन आएगा, आपको हाँ। सोचना है, जितनी जल्दी आपने सोच लिया वो हो जाएगा उसके लिए। तो बिल्कुल। एक सर कोचिंग इस तरह से भी हेल्प करता है कि आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं और कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे। तो वो एनवायरनमेंट सर एक तरह से हेल्प करते हैं कि हाँ ये तो है, क्योंकि जैसे हमारे पास ऐसे टोटल आप देखेंगे 400 बरेकड़ भी जैम के बच्चे थे, 100 150 गेट के थे, तो 400 500 बच्चों का एक ग्रुप है, तो उसमें आप क्वेश्चन डाउट क्लास में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या ग्रुप में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में प्रिपरेशन का वो चलता रहता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो वो और सर माइंड स्टूडेंट्स में भी इतनी इफेक्टिव वैरायटी है। रहता है। जैसे डाउट क्लास में अटेंड अपने 2 डाउट लेके आता था। हम्म। सर उनके होते थे ऐसे 14-15 डाउट, तो उनके हाँ। डाउट सॉल्व करते-करते मैं अपना भूल गया हूँ कि मेरा क्या था, या अपना सॉल्व हो गया उनका डाउट सॉल्व होते-होते। तो हाँ। वो सर जैसे 2 डाउट तुम सॉल्व कराने आए हो अपने, लेकिन तुमने 14 और देखे जिसमें तुम्हें भी हो सकता है किसी में दिक्कत है, तो वो तुम्हारा वो भी सॉल्व हो गया। हाँ। तो डाउट क्लास सर मैं ऐसे हाँ बहुत ज़्यादा ये तो नहीं, लेकिन कॉमन। करता था अटेंड डाउट क्लास, ताकि वो पता हाँ, चल सके और बच्चे भी क्या-क्या पूछ रहे हैं। नहीं वो तो है, जैसे आप अपना डाउट लेके आए, वो अपना लेके आए, पहले वो भेज दिया ग्रुप में, तो पहले मैं उसका सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वन पहले सॉल्व बाय करते वन थे, सॉल्व सर। कर रहा हूँ। हाँ। जी, तो जी, कई जी। बार तो टाइम खत्म हो गया, लास्ट वाले का मौका ही नहीं आया बाद में जिसने पूछा था, तो ये भी और रहता सर था। मैं जैसे रिकॉर्डेड देखता था, तो जैसे रिकॉर्डेड में आप जैसे क्वेश्चन वो ग्रुप पे आता रहता था, तो मैं वीडियो पॉज़ करके पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेता था। करने की कोशिश करता था कि ये भी यार जो अच्छा मेरा है। डाउट है, हाँ। अगर नहीं होता तो अभी से आप सर बताएँगे ही वो, तो और अच्छा हाँ। कि वैलिडेट हो जाएगा कि कैसे हाँ पूछे थे या ये अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन टीचर सॉल्व करने वाला है तो उसको आप पॉज करो, पहले खुद सॉल्व कर लो, और अगर आप कर पाए हाँ तो जी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको आता है। जी, जी। और टीचर कई बार सर सॉल्व। अलग तरीका पता चलता है, क्या मैंने हो सकता है लंबे तरीके से करता हूँ, सर ने एक शॉर्ट तरीका बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है वो, एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है कि सर ने लॉन्ग पढ़ा आपने उल्टा भी हो सॉल्व सकता किया हो, है। ये भी हाँ हो जी, सकता जी। है, तो रहता है ऐसा, तो सही बात। वो अच्छा रहता है। तो ये इसलिए अपना मतलब ना सॉल्व। केवल सिलेबस की वीडियो नहीं, बल्कि सिर्फ डाउट क्लास की वीडियो भी रिकॉर्डेड मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बार ऐसे देख पाएँ कि हम्म। क्या-क्या बच्चों ने डाउट पूछा, आप एक बार देख पाएँ कि बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सो अभी आपका फ्यूचर का प्लान क्या चल रहा है? अभी आप पीएचडी कहीं ज्वाइन करने वाले हो इस बार, है ना? जी, जी सर। अभी इसका तो सर जैसे बताया था ना, यहाँ का इंटरव्यू हो चुका है आईएमजी का। बाकी सर सबके फॉर्म निकले हुए हैं अभी, बाकी सब अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करते हैं, हाँ इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा, मतलब मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, सो ये तो जर्नी था, अब क्या रह गया, और बुक्स का आपने रफली बता दिया, और स्टार्ट एकेडमिक। अच्छा, जैसे एमएससी के दौरान जो आप बुक्स पढ़े, जैसे एकेडमिक के लिए से कुछ वो बोलते हैं ना, कुछ बुक रिकमेंड कीजिए कोर्सेज के लिए। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि प्रोबेबिलिटी हम खुद से अगर पढ़े, मान लो कोई बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहता है कि मैं प्रोबेबिलिटी किससे करूं, या इन्फरेंस किस बुक से करूं, स्टोकेस्टिक किस बुक से करूं, या मान लो मल्टीवेरिएट एनालिसिस किस बुक से कर सकता हूं, तो ऐसे करके अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो कुछ बुक्स का लिस्ट बता दीजिए। तो जैसे मास्टर्स तो मेरा डेटा साइंस में था, तो मतलब हाँ। हमारा पूरे अलग था। जैसे मशीन लर्निंग पढ़ी थी हमने, हाँ। ऑपरेशन पढ़ा हाँ। था, यही सब हाँ। टाइम सीरीज पढ़ा था। तो जैसे लेकिन जैसे बीएससी में जैसे हमारे टीचर भी जैसे, एक तो गुप्ता एंड कपूर सर बड़ी फेमस बुक है वही। हाँ गुप्ता तो का लेकिन पूरा। सर मुझे लगता है कि उसके लिए उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने कॉम्पिटेटिव की, आपको स्पेशल बुक लेनी पड़ेगी जो केवल इसके लिए मेंट है। जैसे हम्म। जैसे सर वो बताया मैंने आपको, इसके जो हाँ, जो इनके या चार प्रॉब्लम चार सेट पांच है, टॉपिक। असाइनमेंट है कोचिंग वोचिंग के, वो सॉल्व कर सकते हो आप, जो प्रॉब्लम हाँ जी सेट है, सर। तो वो जी किया जा सर। सकता है। हम्म। जैसे सर मनीष मलिक की जब मैंने शायद इससे पिक्चर किया था, तो एक की दो ही बुक थी केवल। अब हम्म। लेकिन सर छः आ चुके हैं टोटल। तो आप अगर वही भी कर लें, और सर क्या, मतलब मैं भी पहले ये गलती करता था कि छः बुक ले लिए हैं, छः 60 पीडीएफ मेरे फ़ोन में है, पढ़ता मैं एक भी नहीं हूँ। तो हाँ। एक ये ज़रूरी है कि आप एक बुक लीजिए, एक से थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी अब आपको आ चुका है इतना जितना ज़रूरी है। अब हम्म। केवल आपको क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए एक बुक तो सॉल्व करनी पहले, एक
सर एक में भी ऐसा होता है कई बार कि कम से कम 60-70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ नहीं रहे हैं। तो हम्म। वो पूछ लिए और उसको एक बार फिर से दोबारा बुक सॉल्व कर दी तो सर मोर और लेस सब कुछ कवर हो जाता है सर। तो ऐसे मैं तो सर ऐसे करता था कि एक बुक ली पहले और हार्ड में लेता था सर मैं। पीडीएफ पर मेरा भरोसा उठ गया था क्योंकि मैं करता ही नहीं था पीडीएफ सॉल्व जैसे फ़ोन हाँ। में। तो एक बार हार्ड में ले ली, अब कॉपी ली अपनी और मैं तो चला गया। और ये उसमें भी सर सॉल्व अच्छा। क्वेश्चन भी है, अनसॉल्व क्वेश्चन भी है और हम्म। गेट और जेम के लेवल के क्वेश्चन है। तो मैंने सर वही किया था सॉल्व, तो मुझे लगता है कि वो मोर देन सफिशिएंट अगर कोई वही भी कर ले बात बात तो। हम्म। बाकी हाँ, पेपर है तो पेपर पे इतने क्वेश्चन है। एक चीज आपने सही कहा, वो हार्ड से मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे मटेरियल आते रहते हैं, कोई बुक भेज देता है, कोई हाँ नोट्स हाँ भेज दिया, लेकिन हम सब सेव तो कर लेते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो हाँ जाती हैं जी। कि हम एक भी यूज नहीं हाँ करते हैं, ऐसा होता है। तो स्टेट्स सर हैवी लेस द वेरिएबिलिटी मोर द एक्यूरेसी। तो हम्म। जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ वही चीज, तो जितने लिमिट रिसोर्स करोगे तो उतना अच्छा सीख पाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करके फिर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ वो सर। अच्छा थोड़े से। कंफ्यूजन भी होता है सर के आधी ये पढ़ी आधी वो पढ़ी आधी वो पढ़ी। हाँ, ये चीज है। चलिए, तो एट द एंड बस यही बोलूंगा, जो आपके जो जूनियर्स हैं, या जो जैसे होता है ना, कुछ चैलेंजेस भी तो आते हैं प्रिपरेशन में, जैसे मान लो जो बच्चा, कई टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगा होगा, तो उसको कैसे आपने किया, जैसे प्रिपरेशन दौरान होता है ना, तो फिर याद। जैसे हाँ। कंटिन्यूटी का था सर। मैं कोरोना का तब टाइम पे घर पे था सर, मुझे याद है जैम की प्रिपरेशन कर रहा था। भैया मेरे सर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो भैया हाँ। समझाते थे लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो सर मैं रो जाता था लिटरली कि अच्छा। हाँ। ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे वो आ ही नहीं रहा है समझ में। तो हाँ। वही सर सेम कि आपको 11th-12th में आना पड़ेगा बेसिक। वो दिक्कत वहाँ पे नहीं है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि आपको हाँ, बेसिक नहीं है, कंटिन्यूटी बेसिक का मतलब ही नहीं पता है, हाँ। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही नहीं पता है। है। तो हाँ, मुझे लगता है सर एक एग्जैक्टली। बार बेस क्लियर कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मतलब है, रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है, वो आपका आपको क्लियर तो क्वेश्चन तो सर हो जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हाँ, तो बिल्कुल। भैया भी मेरे यही कहते थे कि आप एक बार बेसिक जाके पढ़ो तब आना, बेसिक जाके पढ़ो तब आना, तो सर बेसिक बेसिक में सब क्लियर हो गया ऐसे। नहीं नहीं, सही बात, आप सही कह रहे थे, मतलब कोई सीडीएफ है, अब मुझे पूछ देता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर पे, अब जिसको नहीं पता कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसको सीडीएफ का डेफिनेशन पता है, लेकिन वो तो प्रॉब्लम है फिर, है ना, डिफरेंशिएबल है या जंप कहाँ पे है, तो इस तरह की चीजें कई बार बेसिक से आती हैं, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जो होता है सीडीएफ में, वहां पे जंप होता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल, और पहले तो सर ये भी था मेरा कि मैं स्टैट्स करता था तो मुझे ये लगता था कि मैथ क्यों ही करनी है, मेरा वो बैकग्राउंड है ही नहीं, स्टैट्स हाँ, अलग है मैथ अलग है। ऐसा लगा। तो मैं सोचता था कि 40% छोड़ दो वो 60% कर लेंगे। तो भैया एग्जैक्टली। मेरे सर तब कहते थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब ये मेरे पास समझ में नहीं आती थी। लगता हाँ। था क्यों, मुझे लगता था भैया मैथमेटिक्स है इसलिए मैथमेटिक्स प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। सर जब मैं एमएससी में आया, जब ये गेट देखा तो लगा कि हाँ। अलग नहीं है, पहले ये मानना छोड़ना पड़ेगा कि अलग है वो बेसिकली हम्म। कोलैबोरेटिव सब्जेक्ट है, तो आपको वो दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। आना चाहिए। बिल्कुल, मैथ हेल्प प्रोबेबिलिटी करता है, सर, मैथ। जी हम्म। सर, जॉइंट का सर अगर 2 लाइन के बाद इंटीग्रल आता है, डबल इंटीग्रल, हाँ। तो अगर आपको नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। फंस जाएंगे, बिल्कुल, हाँ। हाँ, ज्वाइंट में तो वही है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, तो इंटीग्रल कैलकुलस ठीक है तो ज्वाइंट में क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, वरना बीच में फंस जाएगा वो। बिल्कुल। इसे तो मतलब ये नहीं मानना है कि मैथमेटिक्स अलग है स्टैट्स अलग है, वो बेसिकली एक ही पार्ट है जो आपको दोनों में यूज हो रहा है सर। ये हो रहा है, और मैथमेटिकल सर जैम बैकग्राउंड। में तो मैं तो जैम में तो खुद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम्म। वहाँ पे तो करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो चलिए, तो ऑलमोस्ट आपने सारे जो मैंने पूछे वो बता दिए, तो एंड हम करेंगे, जस्ट आप कुछ जो नए एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहें तो बता सकते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इस मीटिंग को। और बस ये कहना चाहूँगा सर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे आपको डेली देने हैं। आप 1 घंटा भी दीजिए लेकिन वो कंसिस्टेंट हो, मतलब एक हल्का हल्का सर ये रहता है ना कि आप डेली करें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है हल्के हल्के, कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज से स्टार्ट किया, मैं इसे महीने से कर रहा हूँ। तो एक एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप कर लेंगे, वो ऐसा नहीं है कि सर वो आदत छूट के ना, जैसे आज नहीं किया कल नहीं किया तो वो सर चलती चली जाती है। जिस तरह आपका, मुझे वो याद है आपकी वीडियो, आप कहते थे अक्सर कि ये कुछ नहीं होता कि लास्ट टाइम पे कर लूंगा क्वेश्चन, कि लास्ट टाइम पे सॉल्व कर लेंगे, आज किया तो बिल्कुल। क्या होगा वरना वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल। तो वो जो हैबिट है कि कल कर लेंगे, वो वाली सर थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। आप 1 घंटा करिए लेकिन वो डेली कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है आप, क्योंकि सर बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं हम, कॉलेज वर्क में उनके सेमेस्टर भी देते हैं। तो 1 से 2 घंटा भी अगर आप जैम के लिए निकाल पा रहे हैं, अगर एक मतलब 1 साल भी बचा हुआ है, अभी आधा साल बचा हुआ है, तो
मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। संडे में आपको अच्छा टाइम है तो संडे में रिवील कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, जो लोग पेयरिंग में हैं, जो बी एस सी एम एस सी कर रहे हैं, तब कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो डेली 1-2 घंटे अगर आप देते हैं कंसिस्टेंटली तो हो जाएगा। यस। हाँ। ठीक है, तो आई थिंक नवीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं दोबारा, है ना? ओके, थैंक अभी के लिए बाय। थैंक यू थैंक सर।